नमस्कार दोस्तों। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मेरी रीसेंट विज़िट टू प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि उसका नाम प्रयागराज हो गया, क्योंकि पुराने जो हमारे बड़े लोग थे वो इसको प्रयागराज के नाम से ही जानते थे। फिर धीरे धीरे अकबर और ये सब आए तो इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। तो प्रयागराज मंदिरों का शहर है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है संगम है। यहाँ त्रिवेणी संगम है, जहाँ तीन जो पायस नदियाँ हैं अपनी, गंगा यमुना सरस्वती, वो तीनों का मेल होता है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे अपनी इस विज़िट में त्रिवेणी संगम में होली डिप गंगा स्नान करने का मौका मिला। तो ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये हमारी छठ की जो 4 दिन का व्रत होता है, उसमें मैं व्रत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे मदर इन लॉ मेरी फैमिली करती हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रयागराज गए, मैं अपने इन लॉज़ के साथ। तो वहाँ पर मुझे फ़र्स्ट डे ये होली डिप करने का मौका मिला। आप वहाँ पे ये जो पंछी आप देख रहे हैं ये साइबेरियन बर्ड्स हैं, जो कि इस टाइम पे इंडिया जो कर आ जाते हैं। तो ये आप ये क्योंकि आर्मी, जीजा जी आर्मी में हैं, मेजर जनरल हैं, तो उन्होंने हमारा इंतज़ाम कर दिया था कि 2 बोट्स के बीच में सब लोग बैठ के होली डिप लिए। और उसके बाद वहाँ पे एक नेकराज वो है पूरी सब्जी वाला। तो हम लोग सब क्योंकि व्रत नहीं कर रहे थे तो हम सब खाने पीने वाले जो थे उसके बाद जाके वहाँ पर पूरी सब्जी इंजॉय किए। तो ये आप सब फैमिली जो है पिक्चर्स देख रहे हैं आप हमारी त्रिवेणी संगम के पास, गंगा के पास। ये जो जगह है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीता माता जो हैं वो अपने जब यहाँ से जा रही थी, जहाँ पे वो केवट वाला एपिसोड हुआ था वो इसी के पास हुआ था। वहाँ पे एक वृक्ष भी है जिसमें सीता माता नीचे बैठी थी। तो उस वृक्ष के जो पत्ते हैं लोग फ्रेम करके भी रखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट डे है, जिसको फर्स्ट डे तो नहान खान होता है जिसमें लोग होली डिप लेते हैं। और नेक्स्ट डे ये वाला नेक्स्ट डे क्या होता है मुकेश? नहान खान के बाद पूरी खरना। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये खरना की हैं, जिसमें पूरा दिन फास्टिंग रखते हैं लेडीज़, और शाम को जाकर उनको भगवान जो सूर्य हैं उनको वो देते हैं ये पूरी सब्जी, तुलसी का पत्ता सब चढ़ाकर और यज्ञ करते हैं। तो ये आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये मेरी फैमिली पिक्चर्स हैं, मतलब मेरे ससुराल की लोग सब दिख रहे हैं आपको, मेरी सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, जीजा जी। तो ये खरना की पिक्चर्स हैं। और उसके बाद जब जो लोग व्रत करते हैं फिर बाकी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ मुझे सिंदूर लगा रही है। तो ये टाइम बड़ा ब्लेस्ड टाइम होता है, साल में एक ही बार हम लोग सब एक्सटेंडेड फैमिली इकट्ठे होते हैं, तो पिक्चर्स खिंचाते हैं, तो मज़ा आता है। बच्चे सब खेलते हैं एज़ यूजुअल, जैसे कि कहीं भी फैमिली में बच्चे सब मज़े करते हैं। तो ये मेरी मदर इन लॉ और मैं हूँ। और जीजा जी का बहुत अच्छा जगह पे उनका वो था, आर्मी कैंटोनमेंट में जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत ही सुंदर थी, और उनके पास हेल्प भी है तो इंतज़ाम भी बहुत अच्छा कर देते हैं। और ये दोनों मेरी नीस हैं, ये इन्होंने पूरा फ़ोटो खींच रही हैं तो मैंने फ़ोटोग्राफ़र को कैच कर लिया है ताकि उनकी भी फ़ोटो होनी चाहिए। इन्होंने हर जो वो है उसको कवरेज दिया है। और ये सुबह के टाइम मम्मी पापा और बच्चे जो हैं फ़ोटोग्राफ्स, उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं। जो आर्मी कैंटोनमेंट एरिया वैसे भी बहुत ही शांत होता है, साफ़ सुथरा होता है, और जीजा जी की प्रॉपर्टी तो बहुत ही अच्छी थी। तो हम सब ने खूब मज़े किए। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी नहीं जा पाई थी ड्यू टू पेशेंट्स क्लिनिक के कारण। और ये देखिए कितने सुंदर ट्रीज़ हैं यहाँ पर, और पापा बैठे हुए हैं, और मौका मिलता है फेस्टिव कपड़े पहनने का दिवाली की तरह ही। और ये जो है संध्या अर्घ की पिक्चर्स हैं, जिसमें हम लोग घाट पे नहीं गए तो घर पे घाट बनाया था। वहाँ पर मिट्टी खोद के पानी गंगा जल डाल के और बड़े अच्छे से उसमें साफ़ सुथरा इंतज़ाम था। आप देखिए ना पिक्चर्स ऐसी लग रही हैं जैसे फार्म हाउस जैसा पिक्चर्स लग रही हैं। तो ये संध्या अर्घ के बाद सब लोग जो है पूजा करते हैं, उस समय दिया जलाया जाता है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है प्रॉपर्टी।
तो सब फैमिली इकट्ठा मिलके पूजा पाठ करते हैं तो बड़े अच्छा लगता है। ये कुछ पिक्चर्स और हैं संध्या आरती की। बजाय कि पिक्चर डिलीट करने की मैं वीडियो बना देती हूँ ताकि सालों साल याद रहे। ये संध्या के बाद ही सब इकट्ठे मिलके पूजा पाठ कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि छठ पर्व मनाया क्यों जाता है। छठ पर्व जो है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि पहली बार ये इसको सीता माता ने किया था, क्योंकि राम जी जब रावण को मारकर वापस आए थे, उन पे ब्राह्मण हत्या का आरोप था, तो उन पाप था, तो उसको करने के लिए उनको राम जी ने भी पूजा की थी और सीता माता को सूर्य पूजा करने के लिए बोला गया था 4 दिन की। तो ये पर्व की शुरुआत उसी समय हुई थी। उसके बाद महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ पर्व किया था, जब उनका सब कुछ लूट गया था और वापस उनको अपनी मनोकामना उनकी पूरी हुई। और छठ पर्व कर्ण जो था वो भी सूर्य पूजा करता था और अर्घ देता था। और इस तरह की बहुत सारी कथाएं हैं कि जो छठ पर्व की बहुत मान्यता है। लोग मानते हैं कि जो एक राजा था जिसके बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, तो जब राजा ने पूजा की तो उसके बाद सृष्टि देवी जो थी वो प्रकट हुई और उसने सृष्टि देवी ने कहा कि मैं दुनिया भर में जितने बच्चे हैं मैं उनकी देवी हूँ, उनकी रक्षक हूँ। तो सृष्टि देवी ने बच्चे को छूकर प्राण दान दिए और राजा तब से सृष्टि देवी जो है छठी मैया जिसको कहते हैं उसकी पूजा करता है, मतलब करने का चलन हुआ। तो इसीलिए लोग जो छठ पर्व ज़्यादातर बच्चे, कईयों के बच्चे नहीं होते हैं वो मांगते हैं, और कई बार लोग अपने परिवार की स्वास्थ्य के लिए मांगते हैं। तो बेसिकली वेलबींग के लिए माना जाता है। और इसमें सूर्य की अर्चना होती है, सृष्टि देवी की अर्चना होती है, और इस तरह बड़ा ही फेस्टिव सा माहौल होता है। और तो आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं हमारी संध्या अर्घ के बाद की पूजा की। मैं और मेरा बेटा जो है, ये बच्चे सब पापा के साथ बैठे हैं। तो इस बीच में अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही थी कि वो नहीं आ पाए। कोशिश करेंगे कि अगली बार सब इकट्ठा हों। ये मेरी संध्या अर्घ के टाइम जो है पिक्चर्स हैं। तो बेसिकली सूर्य को प्रसाद चढ़ाया जाता है, फिर उस प्रसाद को बांटा जाता है। और इसमें एक टिपिकल स्वीट होता है जिसको ठेकुआ कहते हैं। तो ये वही स्वीट है जिसको बिहारी लोग समझ पाएंगे इसकी इम्पोर्टेंस, बिकॉज़ उनको दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ ठेकुआ ही लगता है। ये देखिए कितनी सुंदर पिक्चर है, पेड़ों के बीच में घाट बनाया है। तो आप ये मेरा अच्छी बहू वाला रूप देख रहे हैं। मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं, लेकिन हाँ, जैसा देश वैसा भेष, ये मैं मानती हूँ। इसलिए जब भी इकट्ठे होते हैं तो मैं साड़ी पहनने की कोशिश करती हूँ ताकि बड़े लोग खुश रहें। वैसे तो मेरे ससुराल वाले मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं करते हैं, आपको पता ही है, बहुत वेस्टर्न कपड़े मैं पहनती हूँ। बट फिर मेरा भी इतना सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जब हम लोग इकट्ठा होते हैं सब लोग, या जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ बिहार में या इस तरह का रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस समय जो है ट्रेडिशनल कपड़े पहन लूँ, साड़ी पहन लूँ और चूड़ी पहन लूँ, जिसको तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर बड़े लोग आपको इतनी फ्रीडम देते हैं कि ज़िंदगी आप अपने हिसाब से जियो, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ दिन अगर उनके हिसाब से कपड़े पहने जाएं तो उनको अच्छा लगे। ये मुझे विद मेच्योरिटी समझ आ गया है। तो उसके बाद हम बीच बीच में, ये जो हमारे कुछ लोग थे जिन्होंने फास्टिंग नहीं की थी, तो हम बीच बीच में घूमते रहते थे, कभी मंदिर चले जाते थे, कभी गोल्फ कोर्स चले जाते थे। ये जो पिक्चर्स हैं ये आप सुबह वाली अर्घ की जो हैं देख रहे हैं। इसमें सेम प्रसाद दोबारा से भगवान जी को लगाया जाता है। और ये आपको रेस कोर्स की मेरे बेटे की पिक्चर्स हैं। पीछे आप देखिए लोटस फ्लावर्स हैं उसकी दिख रही हैं। हम रेस कोर्स गए थे वहाँ आर्मी के इंटॉनमेंट में, तो उसमें ब्लैक बग और हिरन थे, उनको हमने खाना खिलाया। तो
इस फेस्टिव के दौरान बीच बीच में हम लोग को मौका मिला इलाहाबाद के मंदिर घूमने का। रेस कोर्स, वैसे तो मैंने बहुत ही रेस कोर्स के हिसाब से कपड़े नहीं पहने हुए, बन के तो मैं अनारकली बैठी हूँ, बट मैं उतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ, पता नहीं, बट स्टिल मैंने पिक्चर्स डाल दी हैं। ये पीछे आपको लोटस फ्लावर दिख रहे हैं, तो हमने इस छोटी सी कार, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, तो उसमें हमने किया। और मौका मिला ब्लैक बक, जो सलमान खान वाला ब्लैक बक था, उसको देखने का। बड़ा ही सुंदर जीव है। इसके जो वो है ना, जैसे ये वाला जो पिक्चर है मुझे याद दिलाता है स्वर्ण मृग की। तो इसके जो वो जो रामचंद्र जी और सीता वाला स्वर्ण मृग जैसा दिखता है ब्लैक बक, और बड़े खूबसूरत जानवर है। तो ये हमारे हाथ से खा रहे थे। मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बिल्ली, कुत्ता, हिरन सब बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए तो ये ट्रीट था उसको अपने हाथ से खाना खिलाना। और पीछे मेरा बेटा भी दिख रहा है। सालों तक ये जो है मैं मिस करूँगी। कितना प्यारा पिक्चर है मैं जब उसको खिलाते हुए। तो ये जो मंदिर है ये अलोपी देवी का मंदिर है। अलोपी देवी शक्तिपीठ है। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव जब पार्वती सती को लेकर घूम रहे थे, सती के मृत शरीर को लेकर, तो सती माता की उंगली यहाँ गिरी थी और उंगली अलोप हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक हिंडोला की पूजा होती है। और वहाँ यहाँ शक्तिपीठ जाने का मुझे मौका मिला। इसको अलौकिक एक और कारण से भी कहा जाता है कि किसी की शादी हो रही थी एक कन्या की, तो उसकी शादी को लूटने की कोशिश की डाकुओं ने, तो वो अलोप हो गई। तो इस दो वजह से इस जगह का इम्पोर्टेंस है। तो अलोपी देवी की भी पूजा होती है और यहाँ पर सती माता की शक्तिपीठ भी है। तो यहाँ जाने का मौका मुझे मिला। तो ये अच्छा है कि इलाहाबाद गए तो और ये जो मंदिर है ये मनोकामना मंदिर है। ये जो भगवान का बड़ा ही पुराना शिवलिंग है जो रामचंद्र जी ने बनाया था पूजा के लिए सीता माता की इस जगह पे। तो इसकी आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस होगी कि सदियों पुराना एक शिवलिंग है। कहा जाता है कि रामचंद्र जी ने वनवास के टाइम अपनी पूजा के लिए बनाया था। तो ये जो एरिया है प्रयागराज का, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि भगवान वहाँ से निकलकर जब निकलकर वनवास के लिए गए तो वो यहाँ पर कुछ दिन रुके थे। तो इसीलिए आपको ये सारा, और यहाँ पर एक मंदिर है जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। उसकी पिक्चर्स मैंने नहीं ली, वहाँ मना थे पिक्चर्स लेने। तो ये एक ही मंदिर है जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। तो इसके दर्शन करने का मौका मिला। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि हनुमान जी जब बीमार हो गए थे वापसी में, जब रावण को मार के आए थे तो वो बीमार हो गए थे। तो यहाँ आकर वो मूर्छित हो गए थे इस जगह पे। तो इसीलिए लेटे हुए हनुमान जी हैं। तो सीता माता ने सिंदूर लगाकर अपना उनको हेल्थ प्रदान की थी। तो इसीलिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है। तो ये बात मुझे आज तक नहीं पता थी, थोड़ी स्टडी के बाद मुझे पता लगी। तो बहुत चीज़ जो है आप ऐसे ही घूम लोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अगर उसके पीछे उसकी इम्पोर्टेंस जानोगे तो उस जगह का मज़ा और बढ़ जाता है। तो मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी जब प्रयागराज घूमें तो आपको ये सब पता हो कि आप जो भगवान का शिवलिंग देख रहे हैं वो राम जी ने रखा था। जो लेटे हुए हनुमान जी हैं वहाँ पर सीता माता ने हनुमान जी को गुड हेल्थ प्रदान की थी, अच्छी सेहत, अपने सिंदूर लगाकर। तो ये ट्रिप मेरा, मैं इसको 100 मार्क्स दूंगी। बस ये था कि इसमें मेरी बेटी और हस्बैंड साथ होते तो शायद 200 देती इसको। तो ये है मेरा प्रयागराज का ट्रिप। यहाँ पर प्रयागराज जब जाएं तो वहाँ पर बहुत फेमस एक नेतराम के पूरी सब्जी है जिसको लोग कचौरी सब्जी कहते हैं, वो ज़रूर खाएं। एक कोई लस्सी वाला और एक चाट वाला। मैं जा नहीं पाई क्योंकि घर पे इतना खा रहे थे, तो हम वो लस्सी और चाट तो एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन नेतराम हम जाए। और लोग कोई देसी रसगुल्ला भी खाने के लिए वहाँ बोलते हैं, जो मैं नहीं खा पाई क्योंकि हम घर पे एक्चुअली मस्ती में ना सब बहुत खा रहे थे और बच्चों के साथ मैं थी तो खूब इंजॉय कर रही थी। और बीच में वो क्रिकेट मैच भी हम लोगों ने देखा जो एट लास्ट इंडिया हार गया। ये मेरी सिस्टर लॉ है तो जिसने फास्टिंग की हुई है। और लास्ट में ना जो सब वो करते हैं ना फास्टिंग, तो वो आशीर्वाद देते हैं। तो ये सब आप देख रहे हैं, मैं अपनी मदन लॉ की हेल्प करती हुई, बेटा मेरा हेल्प करता हुआ।
तो आप मेरा ट्रेडिशनल रूप देख रहे हैं। ये मेरी सिस्टर लॉ जो हैं आशीर्वाद देती हुई, और बीच में ये पिक्चर्स थोड़ी कंफ्यूजिंग है, मैंने सारी पिक्चर्स इस पे डाल दी हैं। तो ये ब्लैक बग की पिक्चर्स हैं। आई थिंक कुछ पिक्चर्स मुझे डिलीट करनी पड़ेंगी, आप बोर हो जाएंगे इस ब्लैक बग से। तो इस तरह जो मेरा जो ट्रिप था ओवरऑल बहुत ही ब्लेस्ड ट्रिप रहा। ये तो खैर बीच में वो वाला पूजा खरना वाला जो वो है पूजा वो आ गई है। तो 4 लोग हमारे पे छठ किए थे, 4 से 5 हैं। ये होली ट्रिप की पिक्चर्स हैं। तो मैं ये आपकी को याद रखना चाहिए। और ये सब जो जगह है जहाँ पर भगवान राम जी, हनुमान जी, संगम और जाइए और भगवान जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद होगी वीडियो बहुत लंबी बन रही है, बट उम्मीद यही है कि आपको अच्छी लगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ विदा लेती हूँ। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।